अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फ़ाइन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट जो है वो एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है। स्टूडेंट्स, मीडियम हम कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। ये मीडियम आपके पास वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, हम ग्लास भी ले सकते हैं। तो जब कभी भी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट ट्रैवल करती है तो वो बेंड हो जाती है। किस तरह से? लेट्स सपोज हम एक एक्टिविटी स्टडी करते हैं कि आप क्या करें, एक ग्लास के अंदर पानी लें और इस पानी के अंदर आप कोई भी पेंसिल या पेन जो भी आपके पास है आप उसको डिप कर लें। और जब आप उसको विजुलाइज करेंगे तो क्या देखेंगे कि जो हिस्सा उस पेंसिल या पेन का पानी के अंदर होगा ये थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट हुआ हुआ नज़र आएगा। यानी कि आपको बिल्कुल भी एक वो सीधी पेंसिल नज़र नहीं आएगी, बल्कि वो थोड़ी सी उसका जो इमेज बनेगा वो थोड़ा सा टेढ़ा होगा। जिस तरह से यहाँ फिगर के अंदर भी शो किया गया है कि यहाँ पे आप देखें ये दो पेंसिल्स हैं या स्टिक्स हैं, इसको हमने पानी के अंदर इमर्स्ड कर दिया है। इस तरह से इमर्स किया है कि इनका हाफ पोर्शन पानी के अंदर है और हाफ जो है वो पानी से बाहर है। लेकिन इसका जो इमेज बन रहा है ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, थोड़ा सा अपने पाथ से ये डेविएट हुआ हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब लाइट वेव जो है वो ट्रेवल कर रही थी एयर से वाटर के अंदर, तो तब लाइट वेव बेंड हो चुकी है और यही आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि जब कभी भी लाइट वेव जो है वो रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करेगी या डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर आएगी तो फिर उसका बिहेवियर किस तरह का होगा। तो पहले है आपके पास रेयर टू डेंसर मीडियम। अब रेयर मीडियम आपके पास क्या होता है? जिस तरह हम कहते हैं कि रेयर रेयर का मतलब होता है कम या हल्का, यानी कि ऐसा मीडियम जिसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स फॉर अवे हों और लाइट वेव जो है वहाँ से इजीली ट्रैवल कर सके, वो मीडियम आपके पास रेयर मीडियम होगा। जिस तरह से हम कहते हैं एयर मीडियम, तो एयर मीडियम के अंदर भी क्या होता है, जो यहाँ पे डिफरेंट गैसेस हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और लाइट वेव जो है वो इजीली ट्रैवल कर सकती है। डेंसर मीडियम क्या होता है? डेंसर मीडियम का मतलब क्या है कि ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो। अब यहाँ पे डेंसिटी हम इस सेंस में ले रहे हैं कि लाइट वेव जो है वो कितनी फास्टली जो है वो किसी भी मीडियम के अंदर से ट्रैवल कर सकेगी। अब यहाँ पे जो दो मीडियम हमने कंसिडर किए हैं, एक एयर मीडियम है और दूसरा ग्लास मीडियम है, और ग्लास मीडियम आपके पास जो है वो डेंसर मीडियम है। ये बात याद रखनी है कि रेयर मीडियम के अंदर लाइट वेव की जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम के अंदर जो है वो लाइट जो है वो स्लोली मूव करती है। अब इस फिगर के अंदर आप देखें कि ये जो आपके पास ओ ए है दैट इज़ द इंसिडेंट रे और ओ बी जो है दैट इज़ द रिफ्रैक्टेड रे। अब जब यहाँ से लाइट रे आके इस ग्लास स्लैब के ऊपर स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्रैक्ट बैक होगी। अब क्या होगा, जब ये यहाँ से रिफ्रैक्टेड हो रही है इस मटेरियल के अंदर से, तो अब देखें जब कभी भी लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आएगी तो अपने नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। इस फिगर के अंदर ये जो डॉटेड लाइन में आपको शो किया गया है दैट इज़ द नॉर्मल, क्योंकि जब हम यहाँ पे इंसिडेंट रे का और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल फाइंड आउट करते हैं तो ये विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल फाइंड आउट किया जाता है। जब कभी भी आप जो है वो रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए नॉर्मल ड्रा एंगल फाइंड आउट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, पहले नॉर्मल ड्रा कर लेना है। अब यहाँ पे ये जो आई है और जो आर लिखा हुआ है, आई का मतलब क्या है कि ये जो एंगल होगा नॉर्मल का और इंसिडेंट रे के दरमियान दैट इज़ द इंसिडेंट एंगल, यानी कि इस इतने एंगल के ऊपर लाइट रे जो है वो फॉल कर रही होती है। और जो आपके पास है एंगल नॉर्मल का और बी पॉइंट के दरमियान दैट इज़ द रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड एंगल, यानी कि इतने एंगल से जो है वो लाइट रिफ्रैक्ट होगी। और जब कभी भी लाइट वेव जो है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये अपने नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास है डेंसर टू रेयर मीडियम। अब हमने ये देखना है कि जब लाइट वेव जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आएगी तो तब वो किस तरफ बेंड होगी। अब देखें, पहले हमने लाइट को ट्रैवल करवाया था फ्रॉम एयर मीडियम टूवर्ड्स द ग्लास स्लैब। अब हम क्या करेंगे, ग्लास स्लैब से लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे और फिर उसको जो है वो सेंड करवाएंगे रेयर मीडियम के अंदर। तो अब देखें, जब लाइट डेंसर मीडियम से ट्रैवल करती है रेयर मीडियम की तरफ तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है, क्योंकि अब यहाँ पे देखें जो डेंसर मीडियम है यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये बहुत ज़्यादा स्लो है। अब जैसे ही ये रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो लाइट रे है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर रही है। इसमें भी हम एंगल उसी तरह से लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल जो है इसका एंगल ड्रा किया जाएगा।
और इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल जो है हम इसी तरह नॉर्मल के रिस्पेक्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने एंगल पे जो है वो लाइट को इंसिडेंट करवाया गया और कितने एंगल पे लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हुई है। तो स्टूडेंट्स ये दो मेन पॉइंट्स थे कि यानी कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट ट्रैवल करेगी टूवर्ड्स नॉर्मल जो है वो बेंट होगी, और जब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ लाइट ट्रैवल करेगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगी। स्टूडेंट नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं हमारे पास। फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि जो इंसिडेंस रे है और रिफ्रैक्टेड रे है ये सारे एक सेम प्लेन के ऊपर जो है वो लाई करेंगे। सेकंड लॉ है स्नेल्स लॉ, यानी कि स्नेल्स एक साइंटिस्ट था जिसने हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो है वो रिलेशन बताया था, और इसलिए हम इसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। अच्छा, इसकी जो स्टेटमेंट है दैट इज़ द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ अ कांस्टेंट। यानी कि अगर हम रेशियो लें इंसिडेंट एंगल की और जो आपके पास रिफ्रैक्टेड एंगल है इसकी अगर रेशियो ली जाए तो ये किसी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। और यहाँ पे जो हम कांस्टेंट ले रहे हैं दैट इज़ एन, और एन हमारे पास जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम है। यानी कि जब लाइट वेव जो है वो ट्रेवल कर रही थी फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम आपके पास यहाँ पे हम लेते हैं ग्लास ले लेते हैं, या ग्लास के अलावा कोई और मीडियम भी कंसिडर किया जा सकता है, वाटर मीडियम हम ले सकते हैं। तो ये जो एन होगा ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, एंड इट इज़ द मेजर ऑफ द बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम। यानी कि जब लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है तो किस तरह से, मतलब कितने एंगल के ऊपर ये बेंड होती है, इसकी जो मेजरमेंट होती है इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इफ़ आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ अ रे इन वैक्यूम एंड आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन। यानी कि अगर हम कहें आई आपके पास जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो तब हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स की रेशियो ले लेंगे। अब यहाँ पे ये जो ब्लू में आपको एक मैथमेटिकल फॉर्म नज़र आ रही है दैट इज़ एन इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर। यानी कि जब हम इंसिडेंट एंगल की और रिफ्लेक्टेड एंगल की रेशियो लेंगे तो तब हमारे पास इंसिडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसके अलावा एक और मेथड भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए, कि इसके लिए जो हम मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ एन इक्वल्स टू सी बाई वी। अब यहाँ पे जो एन आपके पास है, एन इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट एंड वी इज़ द फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट को डिवाइड कर देंगे, जो स्पीड ऑफ लाइट की जो वेलोसिटी होगी किसी दूसरे मीडियम के अंदर उसके ऊपर, तो उससे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है आपके पास 3 × 10⁻⁸ होती है। अगर यहाँ पे मैं मीडियम कंसिडर करूँ, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ग्लास है, ग्लास के अंदर अगर मुझे वेलोसिटी पता है स्पीड ऑफ लाइट की, तो अगर मैं उस वेलोसिटी के साथ भी डिवाइड करूँगी तो तब भी मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यानी कि यहाँ से हम दो तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो हमारे पास इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल हो उसकी हम रेशियो निकालें तभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है वो डिवाइड कर देते हैं, यानी कि लाइट रे की जो किसी मीडियम के अंदर स्पीड होगी उसके ऊपर, तो तभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर हमें पता ना हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अगर हमें ये पता ना हो कि हमारे पास जो है वो मीडियम कौन सा है, लेकिन हमें एंगल्स का अगर पता हो या हमें किसी मीडियम के अंदर वेलोसिटी का पता हो, तो वहाँ से अगर हम उसकी रेशियो निकालेंगे एंगल्स की या उसकी वेलोसिटीज़ की रेशियो निकालेंगे, तो इसके बाद जो आपके पास एक वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें बताएगी कि ये हमारे पास जो है वो कौन सा मीडियम था। लेट्स सपोज अगर आपके पास जो है वो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल की रेशियो लेने के बाद आपके पास आंसर आता है 42, तो अब आपने ये देखना है कि 42 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि एंगल से हम जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हैं, कि बल्कि हम मीडियम बता सकते हैं कि किस मीडियम के अंदर से लाइट वेव जो है वो ट्रैवल कर रही थी। इसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंट बट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल
ऑफ मीडियम एंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज़। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता, यानी किसी एंगल के ऊपर भी आप लाइट को इंसिडेंट करवा सकते हैं, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि मटेरियल की नेचर क्या है कि कितना वो मटेरियल जो है वो लाइट वेव को अलाउ करेगा कि लाइट वेव उस मटेरियल के अंदर से पास हो जाएं। और दूसरा है वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज़, यानी कि कितने वेवलेंथ की हम जो है वो लाइट यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सपोज यानी कि हम रेड लाइट यूज़ कर रहे हैं या हम ब्लू लाइट यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई भी लाइट हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी जो है वो वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है यहाँ पे मैंने एक ग्राफ शो, एक टेबल शो किया है। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको सब्सटेंस भी गिवन है और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0003, आइस का है 1.31, और ये वैल्यूज़ आपके पास क्या होती हैं, कांस्टेंट है। इसी तरह से आपके पास डिफरेंट मीडियम के जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो गिवन है। स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।